जेफ द किलर हॉरर स्टोरी पार्ट 5 देखने से पहले इसके बाकी पार्ट्स जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि गुल्ली बुल्ली और शॉन शहर में पहुंच गए थे और शहर में पहुंचकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को पुलिस स्टेशन भी दिख जाता है। लेकिन तभी पीछे से गुल्ली बुल्ली और शॉन को खूनी जेसन और जेफ द किलर आते हुए दिखाई देते हैं। जेफ और जेसन को देखते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन पुलिस स्टेशन के अंदर भागते हैं और इधर जेफ और जेसन भी पुलिस स्टेशन के पास में ही आकर रुक जाते हैं। अब आगे पुलिस स्टेशन के अंदर आते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन को काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स दिखाई देते हैं और तभी एक ऑफिसर गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आता है और कहता है, तुम लोग इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ घुसे आ रहे हो। तो बुल्ली इस ऑफिसर को बताता है कि हमारे पीछे दो पागल खूनी पड़े हुए हैं जो कि हमें मारना चाहते हैं। और तभी गुल्ली कहता है कि उनमें से एक ने तो ट्रेन पर एक मर्डर भी कर दिया है और अब वो अपने एक और साथी के साथ मिलकर हमें मारना चाहता है। तभी कुर्सी पर बैठा हुआ एक और पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है कि अब तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम लोग मेरे पुलिस स्टेशन में आ चुके हो और यहाँ पर तुम लोगों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी शॉन कहता है कि ऑफिसर, आप उन्हें हल्के में मत लो, क्योंकि वो दोनों खूनी बहुत खतरनाक हैं और उनमें से एक तो कुल्हाड़ा चलाने में बहुत एक्सपर्ट है। पिछली बार उसने उसी कुल्हाड़े से दो पुलिस ऑफिसर को मारा था। ये बात सुनते ही पुलिस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि अब तुम लोग उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ, क्योंकि अब अगर वो दोनों खूनी यहाँ पर आ गए तो पहले मैं उनका एनकाउंटर करूंगा और बाद में इन सलाखों के पीछे डाल दूंगा। पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को सुकून मिलता है और ये तीनों जाकर बेंच पर बैठ जाते हैं। इधर जेफ और जेसन पुलिस स्टेशन के पास में ही खड़े हैं और जेफ जेसन से कहता है, जेसन, वो तीनों तो पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए, अब हम उन्हें कैसे मारेंगे। जेसन कहता है, जेफ, इसमें सोचना क्या है, वो तीनों उस पुलिस स्टेशन के अंदर हैं और हम उन्हें वहीं जाकर मारेंगे। जेफ कहता है, जेसन, तुम पागल हो गए हो, अगर हम पुलिस स्टेशन में जाकर उन्हें मारेंगे तो पुलिस भी हमारे पीछे लग जाएगी और फिर हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जेसन कहता है, जेफ, मैं ये सब नहीं जानता, वो तीनों उस पुलिस स्टेशन के अंदर हैं और मैं उन्हें मारने जा रहा हूँ। जेफ जेसन को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन नहीं रुकता और जेसन पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगता है। इधर एक पुलिस ऑफिसर गेट की तरफ ही देख रहा है और इसे ऐसा लगता है कि बाहर से कोई तो आने वाला है, तो ये देखने के लिए गेट की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी जेसन आते ही सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है और ये देखते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन पुलिस स्टेशन के बाहर भागते हैं। इधर जेफ द किलर भी पुलिस स्टेशन की तरफ आ रहा था, लेकिन तभी जेफ गुल्ली बुल्ली और शॉन को यहाँ से भागते हुए देख लेता है और जेफ फौरन अपना ट्रक निकालता है और पुलिस स्टेशन के पास लाकर रोकता है और फिर जेफ जेसन को आवाज लगाकर बुलाता है और कहता है, जेसन, वो तीनों तो यहाँ से भाग रहे हैं और तुम अंदर क्या कर रहे हो। ये सुनते ही जेसन दौड़ता हुआ आता है और ट्रक पर चढ़ जाता है और जेसन जेफ से कहता है, जेफ, पूरी ताकत से ट्रक दौड़ाओ, क्योंकि इस बार वो तीनों बचने नहीं चाहिए। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन भी अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं, लेकिन पैदल ये तीनों जेफ और जेसन से नहीं बच पाएंगे। तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन देखते हैं कि आगे एक मालगाड़ी जा रही है। मालगाड़ी को देखते ही ये तीनों उस पर चढ़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। गुल्ली बुल्ली और शॉन फाटक के ऊपर से कूदकर पटरियों पर आ जाते हैं और एक एक करके मालगाड़ी पर चढ़ने लगते हैं।
इधर जेफ और जेसन भी फाटक को तोड़कर मालगाड़ी के पीछे लग जाते हैं। जेसन कहता है जेफ ट्रक को थोड़ा पास में ले चलो, मैं इस मालगाड़ी पर चढ़ सकता हूँ। जेसन की बात सुनकर जेफ ट्रक को मालगाड़ी के पास ले जाने की कोशिश करता है और तभी जेफ और जेसन का ट्रक खंबे में ठुक जाता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन मालगाड़ी के साथ ही आगे निकल जाते हैं। इधर जेसन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जेसन के हाथ से एक बार फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन निकल गए हैं। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन मालगाड़ी में बैठे बैठे सो जाते हैं, लेकिन तभी बुल्ली की आंख खुलती है और बुल्ली देखता है कि सामने तो खूनी जेसन खड़ा हुआ है। खूनी जेसन गुल्ली बुल्ली और शॉन की तरफ बढ़ता है और एक एक करके इन्हें मारने लगता है। गुल्ली और शॉन को मारने के बाद खूनी जेसन बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। अरे ये क्या, ये तो बुल्ली का सपना था, लेकिन बुल्ली का ये सपना कभी भी सच हो सकता है क्योंकि जेफ और जेसन इन्हें किसी भी वक्त ढूंढ सकते हैं। बुल्ली देखता है कि मालगाड़ी तो रुकी खड़ी है। बुल्ली फौरन खड़ा हो जाता है और जल्दी से गुल्ली और शॉन को उठाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर रुकना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन मालगाड़ी से उतर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी बुल्ली कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर बुल्ली की तो जान ही निकल जाती है। अरे ये क्या, पीछे तो जेफ और जेसन है जो कि गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढते हुए इधर ही आ रहे हैं। और ये क्या, जेसन ने तो गुल्ली बुल्ली और शॉन को देख लिया है। गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखते ही जेसन और जेफ इनकी तरफ दौड़ते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन भी जेफ और जेसन को देखकर वापस से मालगाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। गुल्ली और बुल्ली तो मालगाड़ी पर चढ़ जाते हैं, लेकिन शॉन का पैर फंस जाता है जिससे शॉन यहीं पर गिर जाता है। इधर जेसन और जेफ भी शॉन के बिल्कुल पास में ही पहुंच गए हैं। शॉन वापस से उठकर भागता है और गुल्ली शॉन के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है शॉन मेरा हाथ पकड़ो। शॉन गुल्ली का हाथ पकड़ने के लिए छलांग मारता है, लेकिन तभी जेसन भी पीछे से छलांग मार देता है और जेसन शॉन को पकड़ लेता है। तो दोस्तों अब क्या होगा शॉन का? क्या गुल्ली बुल्ली शॉन को जेफ और जेसन से बचा पाएंगे या फिर जेसन और जेफ शॉन को मार देंगे? ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए।